हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है व्हाट हैव यू बिकम इन द नेक्स्ट 5 years। ओके, इन द फ्यूचर, नॉट जस्ट 5 years, इन द फ्यूचर। आप फ्यूचर में कितने चेंज हो गए हो, आपने क्या क्या अकम्प्लिश कर लिया है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे हो गई है, आपने क्या नई चीज़ें सीख ली हैं, आपका करियर कैसा हो गया है, आपकी रिलेशनशिप कैसी हो गई या फिर मैरिज कैसे हो गया, फैमिली, फाइनेंसेस, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, एवरीथिंग। जितना भी कुछ हमारे टैरो कार्ड्स हमें बताना चाहेंगे वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। आपके सामने दो कार्ड्स हैं अभी विद दीज टू। ये रुद्राक्ष है एंड दिस इज अ मून स्टोन, आई थिंक रेनबो मून स्टोन, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट मैं यहाँ पे लिख दूंगी सामने स्क्रीन पे देख के, ठीक है। सो या ये दोनों कार्ड्स हैं आपके पास। दीज आर टू डिफरेंट ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। आप इंट्यूटिवली चूज़ करें, मेडिटेट कर सकते हैं इसके ऊपर, या फिर डायरेक्टली आपको जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या जो भी स्टोन या रुद्राक्ष आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, आप उसको अपनी पाइल, अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ से अपना ग्रुप चूज़ करना है तो हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डेट ऑफ बर्थ पे मेंशन की है कि ग्रुप 1 के लिए कौन से डेट ऑफ बर्थ है और ग्रुप 2 के लिए कौन से डेट ऑफ बर्थ है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी वो चेक कर सकते हैं। एंड हर बार की तरह मैंने टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट दोनों जगह पे दे दिए हैं आपके कन्वीनियंस के लिए। तो आपने जब अपना मन बना लिया हो, अपना चूज़ कर लिया हो ग्रुप, उसके बाद आप टाइम स्टैम्प से जाकर अपनी ग्रुप की रीडिंग में मुझसे मिल सकते हैं। अगेन दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग एंड अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मतलब सारे जेंडर्स के लिए बनाई गई है। और टाइमलेस है मतलब आप जिस भी टाइम पे ये रीडिंग देखेंगे उस टाइम से ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करेगी। ओके, सो ओके, आई विल मीट यू इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाई ग्रुप 1, वेलकम। दिस इज़ योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था या फिर ये रुद्राक्ष आपने चूज़ किया था या फिर इनमें से कोई एक आपके डेट ऑफ बर्थ है तो आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी आप क्या बन चुके हो फ्यूचर में। What have you become? What has the group 1 become in the future? Personality wise, profession wise, career wise, personal life, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। स्पिरिचुअल लाइफ, okay, now let's unturn the cards for you. Okay, so group 1, आप फ्यूचर में एटलीस्ट आज से 2 3 4 5 साल के अंदर में एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान बन चुके हो। आप में एक पर्सनल पावर आ चुकी है, ठीक है। एक असर्टिवनेस आप दिखाते हो, पोर्ट्रे करते हो, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, बहुत ज़्यादा दयालु हो, कंपैशनेट हो, ठीक है। लोगों को आसानी से आप माफ़ करने की कैपेबिलिटी भी रखते हो। एंड एट द सेम टाइम यू ऑल्सो रियलाइज़ कि एक्चुअली आप बाकी लोगों से, आम जनता से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पर्सनली, ठीक है। ये आपकी पर्सनैलिटी में झलकता भी है और ये एक तरह का तेज है। अगर मैं बोलूँ तो ये एक तरह का तेज है जो आपकी पर्सनैलिटी में भी झलकता है, आपके चेहरे पर दिखता है, लोगों को तो दिखता ही है, आपको खुद को भी ये चीज़ रियलाइज़ होती है दैट आप आम पब्लिक, आम जनता, जो आपके आसपास जो मैक्सिमम लोग होते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पर्सनली। नाउ स्ट्रॉन्ग, बाय स्ट्रॉन्ग आई मीन इंटरनली आपकी जो इंटेग्रिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको कोई ईजिली आपका कॉन्फिडेंस शेक नहीं कर सकता, आपको ईजिली कोई एजिटेट नहीं कर सकता, आपको आराम से कोई गुस्सा नहीं दिला सकता। इट्स नॉट वेरी ईजी टू पिस यू ऑफ, इन अदर वर्ड्स, ओके। सो या तो पर्सनली आप बहुत ग्रो हुए हो और आपने एक असर्टिवनेस में आप हो, एक पावर है। मतलब दिस इज़ लाइक अगर आप एक ग्रुप में बैठे हो ना तो आपको एक अलग से स्पेशल इम्पोर्टेंस मिलती है इंडिविजुअली। एक अलग से आपको लोग रिस्पेक्ट देते हैं, एक वैल्यू मिलती है आपको। एंड यू नो दैट यू हैव दैट ऑरा अराउंड यू
विच शाइन्स लाइक लाइक डिवाइन, एकदम अलग से दिख के आती है, लोगों को वो ऑरा दिखता है जो आपके अराउंड है, एंड इवन यू फील दैट, आपको भी ये चीज़ पता है कि लोग आपको इस लेवल का रिस्पेक्ट देते हैं, इस तरह का वैल्यू करते हैं। मतलब जनरली भी अगर आप जैसे ग्रुप में बैठे हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं आप, तो आपका एक अलग ही तेज होगा, एक अलग ही पोजीशन होगी वहाँ पे ग्रुप में, एंड पीपल विल वांट टू लिसन टू यू। लोग आपके पास आएंगे, आपकी बातें, आपसे सजेशंस लेंगे, आपसे एडवाइस लेंगे, गाइडेंस लेंगे। दे वांट टू नो कि आपने कैसे इतना ग्रो किया है लाइफ में, दे वांट टू लर्न फ्रॉम यू। ठीक है, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हो आप, मोटिवेशनल पर्सनैलिटी हो, लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि या दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड इतना ग्रो किया है इस इंसान ने इतने दिनों में अपने आप को, सो डेफिनेटली कुछ तो खास रहा होगा, कुछ तो स्पेशल इस इंसान ने किया है अपनी लाइफ में। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लोग ये चीज़ें आपके बारे में जानते हैं, देखते हैं, परखते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव बिकम पर्सनली। ठीक है, उसके अलावा आप ऐसे बहुत सारे अनकन्वेंशनल काम हैं जो आप कर लेते हो, जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द पावर दैट यू हैव पर्सनल, की एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दैट मैं तो ये कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ, मुझे तो पता है हाउ टू डू दिस, एंड आप आराम से किसी से डरते नहीं हो, किसी भी सिचुएशन से या किसी भी इंसान से, यू नो हाउ टू हैंडल इट, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। आपको पता है कि कोई भी जो काम है, नथिंग इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और किसी के भी बिना दुनिया रुकती नहीं है, यू नो दिस फैक्ट। और इतने सालों में आपने इतना एक्सपीरियंस गैदर किया, इतने लोगों के साथ काम किया है आपने, कि आपने ये चीज़ लिटरली होते हुए देखी अपने सामने कि किसी के बिना कभी कोई काम रुकता नहीं है, नोबडी इज़ इररिप्लेसेबल। और ये फैक्ट आपको पता है, यू हैव ग्रोन सो मच इन लाइफ कि इसीलिए आप इजीली डरते नहीं हो किसी चीज़ से या किसी इंसान से, आप इंटिमिडेट नहीं होते हो। इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड, आपसे लोग इंटिमिडेटेड फील करते हैं, क्योंकि आप समटाइम्स यू कैन बी अ लिटिल लाइक टू डिफ़िकल्ट टू इम्प्रेस और टू डिफ़िकल्ट टू कन्विंस। अगर आपने अपना किसी चीज़ पर मन बना लिया है, तो आपका मन चेंज करना, आपका माइंड चेंज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस वजह से भी लोगों को पता है दैट ये पर्सन टस से मस नहीं होगा, अगर इस इंसान ने ये काम करने के लिए ठान लिया तो हम इसे उल्टा कन्विंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव ग्रोन इन योर पर्सनल लाइफ। ठीक है, एंड नाउ कमिंग टू योर प्रोफेशनल लाइफ। सो प्रोफेशनल लाइफ में आपने बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट की है लोगों के साथ, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, मे इट बी योर जॉब, योर बिजनेस, योर इफ़ यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, जिस भी टाइप का जॉब है आपका, इफ़ यू आर अ डॉक्टर, सर्जन, अ पायलट, अ टीचर, जो भी, और अ हाउस वाइफ, डजेंट मैटर, जो भी कुछ आपका प्रोफेशन है, यू हैव ग्रेट रिलेशनशिप्स विद पीपल देयर। ठीक है, अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो आपके जो फैमिली के लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो नेबर्स हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उन लोगों के साथ आपने इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना के रखी है दैट पीपल रियली लुक अप टू यू, एंड दे आर लाइक, अगर कुछ भी कर रहे हैं फैमिली में या घर में अगर कुछ कर रहे हैं, तो इस पर्सन से ये एडवाइस ले लेते हैं, इस पर्सन को ज़रूर इन्वाइट करेंगे, इस पर्सन को ज़रूर बुलाएंगे। That kind of bonding, that kind of chemistry you have with people. If you are in a corporate world, let's say, वहाँ पे आपने अपने टीम मेंबर्स, अपने कलीग से, और इवन अपने सबॉर्डिनेट से और अपने बॉसेस से इतना ब्यूटीफुल केमिस्ट्री आपने बना के रखा है, बॉन्डिंग क्रिएट करके रखी है कि लोग आपको बहुत ही सीरियसली लेते हैं, एंड दे आर लाइक, हाँ, अगर कुछ इशू है तो इस इंसान से पूछ सकते हैं, दिस पर्सन विल हेल्प आउट, इसके पास डेफिनेटली कुछ इंसाइट्स होंगे, इस पर्सन को डेफिनेटली इस इस एरिया के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। ठीक है, सो प्रोफेशनली यू हैव ग्रोन सो ब्यूटिफुली, सो वेल, कि आपका स्पेशली रिलेशनशिप मैनेजमेंट में यू आर लाइक टॉप नॉच, आपको इस चीज़ में कभी कोई हरा नहीं सकता। बहुत फॉरगिवनेस, आप यहाँ पे भी आप काफ़ी फॉरगिवनेस फॉलो करते हो, अगर किसी ने कुछ बैक बिचिंग कर दी, कुछ भी ऐसा काम किया जो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, या इमोरल है, सो सॉर्ट ऑफ या आपको किसी ने हर्ट किया, तो आप बहुत जल्दी हर्ट नहीं होते हो, because you have your cool inside you are very centered inside, तो आपको आसानी से कोई हर्ट नहीं कर सकता, आप माफ़ कर देते हो, यू आर लाइक, हाँ ठीक है, जाने दो, आई नो आई एम द बिगर पर्सन, आई नो वेयर आई स्टैंड, आई नो वेयर आई एम, सो बाकी ये सब छोटी मोटी चीज़ें मुझे अफेक्ट भी नहीं करती, तो आप बहुत लोगों को ऐसे माफ़ कर देते हो, माफ़ एज एन मतलब आप ध्यान भी नहीं देते हो इन सब लोगों से, क्योंकि ये सब आपके लिए मतलब इम्पॉर्टेंस नहीं रखती है सारी चीज़ें। ठीक है,
आपकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स आपने देखे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, आई सी विद इन 5 years और विद इन 3 years ऑफ योर लाइफ कमिंग अहेड, वो सारे स्ट्रगल्स ख़त्म हो चुके हैं। आपने वो सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं एंड यू हैव वर्कड सो ब्यूटिफुली वेल टुवर्ड्स ऑल ऑफ दोज चैलेंजेस। अब वो सारे चैलेंजेस नहीं हैं, अब आप उन सब मेहनत का फल प्राप्त कर रहे हो। यू आर रिसीविंग दोज गिफ्ट्स एंड यू आर इंजॉइंग दोज गिफ्ट्स। ठीक है, आपकी जो कम्युनिटी है प्रोफेशनल लाइफ की या फिर आपके आसपास के जो लोगों की, वो कम्युनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मटीरियल वेल्थ से ज़्यादा आप जो लोग हैं, लव एंड हार्मनी एंड पीस, आप उसको ज़्यादा वैल्यू करते हो। बिकॉज मटीरियल वेल्थ यू नो यू कैन अर्न इट वेरी वेल, बहुत आराम से। यू हैव एन अबंडेंस ऑफ दैट। इवन लव एंड पीस का भी अबंडेंस है, बट यू नो वॉट इज़ गोइंग टू लास्ट लॉन्गर एंड आपको वैल्यू ज़्यादा पता है दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, सो येस, दैट इज़ अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ। नाउ अबाउट योर लव लाइफ, आपने जैसे ड्रीम्स देखे हैं अपने लव लाइफ के बारे में, जो भी आपने एक बना के रखा था, एम्बिशन बना के रखा, या सोचो कि आपने जो ड्रीम्स देखे थे कि हाँ मेरी लव लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा फैमिली ऐसा होना चाहिए आफ्टर मैरिज, you are literally living that dream of yours. Okay, and it has not stopped yet. आप वहाँ तक मतलब ख़त्म नहीं हुआ है. You are still dreaming about your future love life. और वो जितनी भी ड्रीम्स आपने देखे हैं, जो भी आपने भगवान से विश किया है, जो भी आपने विजुअलाइज़ किया है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, वो सारी चीज़ें आप फ्यूचर में मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो सारी चीज़ें एक शेप ले रही है आपकी लाइफ में, एंड यू आर literally living your dream life in your future. And while you are living your dream life, you are dreaming further for the future, even at that point of time. ठीक है, आपको जिन चीज़ों से आपको डर लगता है अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, in terms of love life, in terms of relationship and commitment, जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, उन सारे फियर्स को आपने अब हटा दिया है। यू पुश दोज फियर्स अवे एंड यू आर नॉट फियर्ड एनी मोर। ठीक है, फ्यूचर में आई कैन सी दैट वो सारे फियर्स आप एकदम डिसअपियर हो चुके हैं एंड यू हैव टेकन अ लीप ऑफ फेथ। ठीक है कि नहीं, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा, और वो सब कुछ सही हुआ भी। आपने जो फेथ दिखाया था, वो फेथ आपके फेवर में काम किया। ओके, सो येस, जितनी ड्रीम्स आपने देखी थी और जैसी लॉयल्टी आप चाहते थे अपने लव लाइफ में, एग्जैक्टली दैट इज़ वॉट यू आर लिविंग इन द फ्यूचर। ठीक है, अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी, आई मस्ट से ग्रुप 1 आप इन सारे एस्पेक्ट्स में जितना ब्यूटिफुली ग्रो हुए हो, सबसे ज़्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो हुए हो। यू आर सो मेडिटेटिव इन द फ्यूचर, यू हैव बिकम सो मेडिटेटिव एंड इट्स लाइक अगर आपको इवन भीड़ में बैठकर भी 5 मिनट मेडिटेशन करना है, यू कैन डू दैट, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आप इतना ग्रो हुए हो मेडिटेशन में, अपने इनर वॉइस की बात सुनने में, स्पिरिचुअली यूनिवर्स से कनेक्ट करने में, परमात्मा से कनेक्ट करने में, आप लिटरली कनेक्ट कर पाते हो अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ। तो आपको जो भी कुछ ऐसी डिलेमास होती हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं, कभी कोई क्वेश्चंस होते हैं लाइफ में, डाउट्स होते हैं, तो आप डायरेक्टली अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हो। यू मेडिटेट ओवर इट फॉर लाइक अ फ्यू मिनट्स एंड यू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ एंड यू टॉक टू योर हायर सेल्फ। लिटरली आप उनसे सजेशंस मांगते हो, गाइडेंस मांगते हो, और वो आपको गाइड देते हैं एंड यू रिसीव दैट। ओके, आपने अपने मन को बहुत कंट्रोल किया हुआ है इन द कमिंग 5 years। आपका जो माइंड अभी जो वैंडर करता है ना इधर उधर, एक पे टिकता नहीं है, ये भी कर लूँ या वो करूँ या ये करूँ, नहीं ठीक है थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, बाद में वो कर लूँगी, नथिंग लाइक दैट। आप आगे जाके आपने अपने मन को इतना शांत किया, इतना कंट्रोल किया है दैट यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू एंड आपका मन आपको फॉलो करता है। आपने अपने मन को एक तरह से बहुत ज़्यादा नियंत्रित करके रखा है, बहुत ज़्यादा मंकी माइंड नहीं है आपका आज से 5 years के बाद। ओके, यू हैव टर्न्ड इन एंड यू हैव डिस्कवर्ड योर सोल्स ट्रू डिज़ायर। ओके, आप किस लिए आए थे यहाँ पे, आपका सोल का जो ट्रू डिज़ायर है वो क्या है। ठीक है, टाइम फॉर मतलब आप जब रेस्ट लेना है तो आप रेस्ट भी लेते हो। ऐसा नहीं है कि बस अंधाधुंध काम किए जा रहे हो। आज से 5 साल बाद यू हैव द टाइम टू रेस्ट, यू हैव द टाइम टू सिट इन पीस इन वन प्लेस विदाउट डूइंग एनीथिंग। ओके, बहुत इंट्यूटिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव। आपके इंट्यूटिव गिफ्ट्स आपने इतने सारे एक्सप्लोर किए, डिस्कवर किए हैं,
और इवन डेवलप किए हैं अपने अपने इंट्यूटिव गिफ्ट्स को, ठीक है। और अब आप अपने विजडम और अपने विजडम पे, अपने इंट्यूशन पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। इन द नेक्स्ट 5 years यू ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, योर विजडम द मोस्ट, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रुप 1 आई वांट टू टेल यू कि आपको अब हम कुछ गाइडेंस भी देखेंगे कि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें आप परफेक्टली अकम्प्लिश करो। उसके बीच में अगर कोई हर्डल्स आते हैं तो उसके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं टैरो हमें। तो सबसे पहली चीज़ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में देखते हैं। आपको अपनी पिछली बातों को भुलाना पड़ेगा ग्रुप 1। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें पुरानी बातों को आप लेकर उसको रिपीट करते हो, माइंड में रीप्ले करते रहते हो कि हाँ ऐसा हुआ था, ये हुआ था, उसने मुझे ऐसा किया था, ऐसा कहा था, मैं ये नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, वो पुराने टेप को प्ले करना बंद कर दो। क्लिंगिंग टू द पास्ट इज़ समथिंग दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग हियर इन योर ये पर्सनल लाइफ के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है ग्रुप 1 कि अगर आप जितना ज़्यादा पुरानी बातों को दोहराना, अपने मन में दोहराना बंद कर दोगे, उतनी जल्दी आप अपने बेस्ट पर्सनल सेल्फ पे पहुंच पाओगे, ठीक है। सो आपको क्लिंगिंग टू द पास्ट वाली सिचुएशन को आपको ख़त्म करना है, ठीक है। ये आपके लिए पहला गाइडेंस है। दूसरा गाइडेंस आपके लिए ये है ग्रुप 2 कि जो भी कोई पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में होती हैं, उनको आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई छोटी मोटी चीज़ भी अच्छी हुई, कोई भी पॉजिटिव चीज़ आई, कोई भी तारीफ़ हुई, अप्रिसिएशन मिला, या आपने कुछ अच्छा अचीव कर लिया, तो आप उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, उसको कंसिडर करो, ठीक है। ग्रेटफुल फील करो कि हाँ ये चीज़ अच्छी हुई है, उसके लिए थैंक यू बोलो भगवान को, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। आप थोड़े से प्रोफेशनल लाइफ को लेकर थोड़े से एंक्शियस हो जाते हो, बिकॉज यू फील लाइक आपको जहाँ भी रीच करना है वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हो, या कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये करूँ या नहीं करूँ, वो करूँ क्या करूँ। तो वो कन्फ्यूजन को हटाने के लिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप पेशेंस रखो, ठीक है। हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स। जो बेस्ट चीज़ आपके लिए है वो आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगी। यू आर गोइंग टू ग्रो रियली रियली वेरी वेल इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। ऑल यू नीड टू डू इज स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट, have really good patience and appreciate every little or big achievements that you do in your professional life, ठीक है। थर्ड जो गाइडेंस आपके लिए वो ये है कि लव लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू करो, ओके। इफ़ समबडी इज़ अप्रोचिंग यू विद विद एन इंटेंशन ऑफ कमिंग इन रिलेशनशिप विद यू, तो आप उसको हमेशा पुश अवे मत करो, ठीक है। इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट स्टॉप्स यू, कि कोई फियर है ऐसा जो आपको रोकता है अपने लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो उस फियर को ओवरकम करने की कोशिश करो। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट एंड टेक इट एज एन एडवेंचर, ठीक है। कोई भी चीज़ बहुत बड़ी मत बनाओ, मतलब हर चीज़ ज़्यादातर हमारे दिमाग में बहुत बड़ी होती है, रियलिटी में वो चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती है। सो टेक इट एज एन एडवेंचर एंड टेक इट एज एज इफ गाइड फ्रॉम द यूनिवर्स कि ठीक है, लेट्स सी, जो होगा देखा जाएगा। इतना ज़्यादा भी अपने आप को कर्व करके मत रखो कि आप बिल्कुल ओपन ही नहीं हो किसी चीज़ के लिए, किसी नए एडवेंचर के लिए, किसी नए रिलेशनशिप के लिए। अगर आप बिल्कुल ही ओपन नहीं रहोगे देन यू विल नॉट गेट व्हाट यू रियली वांट। तो एटलीस्ट किसी को एक मौका दो। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आँख बंद करके एकदम ही भरोसा कर लो किसी पे भी, किसी भी अरे गहरे पे भरोसा कर लो, नॉट लाइक दैट, ठीक है। डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, आई एम सेइंग टेक इट एज एन एडवेंचर। अपने आँख, नाक, कान सब खुले रखो, दिमाग चालू रखो एंड देन गेट इनटू इट। किसी भी पर्सन को या सिचुएशन को राइट अवे स्टॉप कर दोगे तो यू विल नॉट गो एनीवेयर, राइट। सो ये आपके लिए नेक्स्ट गाइडेंस आया था। और अल्टीमेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए गाइडेंस आया है, आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा एक्सप्लोर करनी चाहिए ग्रुप 1, ठीक है। आप जितना ज़्यादा ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, उतना ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल नॉलेज होगा, ठीक है। तो आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर इन इम्प्रूविंग इन स्पिरिचुअलिटी। ऐसी जगह पे जाओ जो स्पिरिचुअल है, जो प्लेसेस स्पिरिचुअल है, जो प्लेसेस से आप स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, यू कैन गूगल इट अप। और जो प्लेस आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ बुलाता है, जो प्लेस आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ कॉल करता है स्पिरिचुअली, उस प्लेस पे जाओ, ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो,
तो फिर उस तरह से हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअली और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, और ज़्यादा गाइडेंस मिले, और ज़्यादा नॉलेज मिले, और फिर आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो करोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू ग्रुप 1। कैसी लगी आपको ये वाली रीडिंग? क्या आपके साथ ये रेजोनेट हुई? क्या आपने ये रीडिंग को एंजॉय किया? इफ़ येस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अब इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर टाइप करना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कर देना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में वीडियोस मेंशन्ड है, तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट टॉपिक्स। एंड अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके और अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था न्यू विजन, या फिर ये स्टोन चूज़ किया था, या फिर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी हु हैव यू बिकम इन द नेक्स्ट 5 years इन द फ्यूचर। हु हैज़ द ग्रुप 2 बिकम इन द फ्यूचर? ग्रुप 2 फ्यूचर में क्या बन चुके हैं, कितने ग्रो हो चुके हैं पर्सनली, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली in the future? ओके, सो ग्रुप 2 फ्यूचर में आप, पहली बात तो शायद कहीं और, आज आप जहाँ पे रहते हो उसके कंपैरिजन में आप कहीं और शिफ्ट हो चुके हो, शायद ओवरसीज़, या हो सकता है सम फॉरेन कंट्री, सम फॉरेन लैंड, बट डज नॉट हैव टू बी फॉर एवरीवन नेसेसरीली। बट हाँ, आप में से कई लोग ऐसे हैं ग्रुप 2 जो फ्यूचर में कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, एंड इट कैन बी सम अदर कंट्री। ओके, आप काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए प्लान बना चुके हो ऑलरेडी, या फिर फ्यूचर में बनाने वाले हो लॉन्ग टर्म। एंड आपने अभी जितनी मेहनत करी है या कर रहे हो, या आने वाले 2-3 और सालों में आप जितनी मेहनत करोगे, उन सब में से जो अबंडेंस, उन सब की वजह से जो मिलेगा आपको, वो सारी चीज़ें आप इंजॉय कर रहे हो अपने फ्यूचर में, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी इन योर पर्सनल लाइफ में। अभी सिर्फ पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बता रही हूँ कि पर्सनल लाइफ में आप कितने ग्रो हो गए हो, ठीक है। जितनी मेहनत आपने करी है और उसके हिसाब से जितना सक्सेस आपको मिला है, उस चीज़ को आप रियली बहुत वैल्यू करते हो, आप उस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो। आपको पता है कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत करी है, कितनी लगन से और कितने पैशन के साथ आपने काम किया है, हार्ड वर्क किया है आपने। उस हार्ड वर्क से जो आपको सक्सेस मिली है, उस सक्सेस को आप बहुत वैल्यू करते हो, एंड यू काइंड ऑफ टेक अ प्राइड इन दैट कि हाँ, ये मैंने अकम्प्लिश किया है, मैंने बहुत मेहनत करी है इस चीज़ में, ठीक है। सो हाँ, काफ़ी पेशेंट हो चुके हो आप अब कि अब नेक्स्ट क्या करना है, बिकॉज यू हैव बिन वर्किंग सो मच all of these years। तो फ्यूचर में जाके आई कैन सी देयर इज़ अ पॉइंट इन योर लाइफ ग्रुप 2 वेर इन यू वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक नाउ, ठीक है। इवन इन योर पर्सनल लाइफ का डेवलपमेंट में भी यू आर लाइक, ठीक है, नाउ आई एम गोना टेक अ ब्रेक, नाउ आई एम गोना रिलैक्स, आई एम गोइंग टू ट्रैवल, ओके, इस टाइप का लॉन्ग टर्म जो प्लान्स बनाए थे आपने, वो सारे प्लान्स आपने अकम्प्लिश कर लिए हैं, सारे चीज़ों पे आपने एक्शन लिया है, एग्जीक्यूट किया है। नाउ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, यू वांट टू टेक अ ब्रेक एंड यू वांट टू रिलैक्स, ओके। सो आप अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी रिलैक्स्ड मूड में हो अब, और अपने जो मेहनत के फल जो हैं अब आप वो इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ ग्रुप 2, आई कैन सी आपने बहुत अच्छे से अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है प्रोफेशनल लाइफ में। आप आज जहाँ हो उसके कंपैरिजन में आज से 5 साल बाद आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपने लोगों को हेल्प किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इन देयर करियर, इन देयर प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है। कहने का मतलब कि इवन आपने फाइनेंशियली लोगों को हेल्प करने की सिचुएशन में आ गए हो कि अगर आपसे कोई लमसम बड़ा अमाउंट भी मांगता है तो आप उसको हेल्प करने की पोजीशन पे हो। यू हैव दैट मच ऑफ अबंडेंस विद योर सेल्फ कि आप दे सकते हो किसी को अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो। बट एट द सेम टाइम आप इतने ग्रो हुए हो प्रोफेशनली दैट आपके विजडम में काफ़ी ग्रोथ आई है, एंड यू नो कि किसको ट्रस्ट करना है, किसको ट्रस्ट नहीं करना है, कौन ट्रस्ट वादी है, कौन नहीं है, ठीक है। तो इवन प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी इतनी हुई है
कि आप लोगों को पैसे देने के सिचुएशन में तो डेफिनेटली हो, बट एट द सेम टाइम आप में वो विजडम भी है कि आप ये डिसाइड कर सको कि ये पैसे देने लायक है भी या नहीं है इंसान, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये मानते हो बहुत ही स्ट्रांगली कि अगर आपने किसी का अच्छा किया है, किसी का भला किया है, तो आपके साथ भला ज़रूर होगा। कर्मा में आप बिलीव करते हो, द साइकिल ऑफ कर्मा। यू डू गुड, गुड विल कम बैक टू यू। दैट इज़ वॉट यू आर रियली रियली वेरी डीपली बिलीव इन। एंड आप अभी भी वो चीज़ बिलीव करते हो या नहीं करते हो, आई हैव नो आइडिया, बट फ्यूचर में आपका बिलीफ इस चीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मे बी बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस एंड मे बी बिकॉज ऑफ वॉट यू हैव गॉन थ्रू, been through all these years. Okay. एक सडन फ्लो ऑफ अबंडेंस एंड इनफ्लो आपका होने वाला है फ्यूचर में, जो आप एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऑल्दो येस you do have a very good income, you do have a very good professional life right now as in फ्यूचर में, बट फिर भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो एक तरह का इस टाइप का एक अबंडेंस जो आपको सडनली मिलेगा कहीं से, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें एक्चुअली गुड कर्मा की वजह से आपको आ रही है, बट यू मे नॉट इवन रियलाइज कि ये मैंने कब किया था जिसकी वजह से दिस इनफ्लो हैज़ कम, बिकॉज ऑफ विच दिस अबंडेंस हैज़ कम ऑल ऑफ अ सडन। ओके, सो आप पहली बात तो किसी से कुछ बोरो अप नहीं करते इन द फ्यूचर। आप किसी से बोरो नहीं करते कोई चीज़, बिकॉज यू डोंट नीड टू डू दैट। बट इवन इफ लेट्स से इवन इफ यू हैव टू, तो आप बहुत वाइजली सोचते हो, काफ़ी सोच समझ के लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचते हो, एंड आफ्टर दैट ओनली यू टेक अ डिसीजन ऑफ दैट, ठीक है। आप अपना वेल्थ जो है वो बाकी लोगों से, मतलब अपने पैसे जो हैं वो चैरिटी में दान करते हो। यू डू बिलीव इन चैरिटी। तो जो लेस फॉर्चुनेट हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास बहुत अबंडेंस नहीं है वेल्थ की, जिन लोगों के पास पैसों की कमी है, आप उन लोगों को बहुत ही खुले हाथ से, खुले दिल से आप चैरिटी करते हो, ठीक है। सो जो लोग आपसे हेल्प मांगने आते हैं उनको तो आप देते ही हो वाइजली, सोच समझ कर, लॉजिकली थिंक करके। बट जो कम लेस फॉर्चुनेट लोग हैं, जिन लोगों जो मतलब गरीब लोग हैं, जो नहीं भी मांगने आते हैं, तो भी आप उनको चैरिटी के हिसाब से आप उनको देते हो, दैट ओके टेक दिस अवे, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बैक फ्रॉम देम, ठीक है। तो उस तरह का दान धर्म वाला बहुत आपने बढ़ाया है फ्यूचर में, एंड दिस इज़ हाउ योर प्रोफेशनल ग्रोथ हैज़ बिन, क्योंकि आप इतने प्रोफेशनली ग्रो हो चुके हो दैट यू आर एट दैट सिचुएशन, एट दैट पोजिशन वेर इन यू कैन डिसाइड दीज थिंग्स टू डू फॉर योर सेल्फ। ओके, talking about your love life or your marriage, so I can see that in the future you have gotten married, या फिर you have gotten engaged at least. आप में से कुछ लोग जो हैं उन लोगों ने प्रेगनेंसी भी प्लान करी है, और you already have a family in the future, and बहुत सारी ब्यूटीफुल मतलब ग्रेट न्यूज़ है आपके पास सेलिब्रेट करने के लिए इन द फ्यूचर, स्पेशली इन योर लव लाइफ। आप में से ज़्यादातर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ग्रुप 2, यू गाइज आर प्लानिंग टू गेट मैरिड इन द वेरी नियर फ्यूचर, मे बी लाइक विद इन 5 years और 6 years ऑफ टाइम आप शादी करने का प्लान करो। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी 1-2-3 साल में हो जाएगी, एंड विद इन 5 years यू विल ऑल्सो प्लान फॉर किड्स। सो यू हैव ऑल ऑफ दैट, लाइक एक सेटल्ड, एक अबंडेंट beautiful family, beaming with pride, beaming with good luck, beaming with good finances, good luck, love, charm, इस टाइप का beautiful healthy family you have. Okay, उसके अलावा आप अपनी लव लाइफ या अपने मैरिज में काफ़ी ग्रैटिट्यूड फील करते हो, क्योंकि आपने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी इतनी ब्यूटीफुल लव लाइफ, इतनी ब्यूटीफुल मैरिज होगी, इतनी ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ होगी। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है और आपके जो किड्स हैं एक्चुअली आपके एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा हैं वो, ठीक है। सो यू डू हैव अ वेरी हेल्दी फैमिली, एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव अ ब्यूटिफुल बॉन्ड विथ योर फैमिली मेम्बर्स, योर स्पाउस एंड योर किड्स, और आपकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना आप नहीं करते हो आफ्टर यू हैव मैरिड। इनफैक्ट यू हैव अ वेरी क्लोज कम्युनिटी, जिसमें बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, बहुत ही क्लोज़ लिमिटेड लोग हैं जिन लोगों को आपने अपनी फैमिली के अराउंड रखा हुआ है। बहुत बड़ा ग्रुप नहीं आपने बना के रखा है, बिकॉज यू डोंट बिलीव इन दैट। यू बिलीव इन हैविंग अ क्लोज स्मॉल कम्युनिटी with a lot of love and abundance in that. So that is exactly what you have done for you in the future. आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ वंडरफुली वेल है,
बहुत सारी सेलिब्रेशंस हैं उसमें, बहुत सारी गुड लक है उसमें, चार्म है, ब्यूटी है, एंड गुड हेल्थ है एंड गुड लक है, ठीक है. सो यू आर एब्सोल्युटली अबंडेंट इन दैट फील्ड एज वेल. इन टर्म्स ऑफ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ग्रुप 2, मैं ये बताना चाहूँगी कि आपने हो सकता है ऐसी कुछ कम्युनिटी भी ज्वाइन की हो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी मदद करे. कुछ ऐसे लोग शायद जो कि आप ही के स्टेज में हैं इन देयर स्पिरिचुअल ग्रोथ एज वेल, ठीक है. नाउ आई डोंट नेसेसरीली मीन कि कोई स्पिरिचुअल कल्ट आपने ज्वाइन किया है या कोई ऐसा इस तरह की कोई संस्था आपने ज्वाइन करी है जो कि स्पिरिचुअल है, एंड वो इवन दैट इज़ पॉसिबल फॉर सम ऑफ यू. बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, इनफैक्ट ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो इस टाइप के लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं, जो आपके ही जितना स्पिरिचुअल ज्ञान रखते हैं, जो आप ही के जितना स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है. एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट. आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के फील्ड में अकेले नहीं हो, ठीक है. यू हैव सम पीपल इन योर लाइफ जो आपके साथ साथ स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं आपके, ठीक है. आप उसमें, और आप जब स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, जब वो काम आप करते हैं, आप मेक श्योर करते हैं कि पूरा मन आप उसमें लगाएं और हाई क्वालिटी वर्क उसमें करें. मतलब इफ़ यू आर मेडिटेटिंग, यू आर कम्प्लीटली इनटू मेडिटेशन. आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट आप नहीं करते हैं. अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आप पूरी मन से, पूरे लगन से, पूरे ध्यान से वो करते हैं, जस्ट दूसरों को दिखाने के लिए, या जस्ट फॉर द नेम से कि हाँ ये करना है तो मैं कर देती हूँ या कर देता हूँ. नॉट लाइक दैट. यू आर कम्प्लीटली इनटू दैट. आप तभी वो काम करते हो स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है. उसके अलावा आप काफ़ी सारे, आपका ना फ्यूचर में स्पिरिचुअलिटी में जो इंटरेस्ट है वो बहुत अलग टाइप का इंटरेस्ट है. आपको बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट जागेगा विच इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी, जो नॉर्मली लोग ध्यान नहीं देते जिन चीज़ों पे. इनफैक्ट आपको आपके जो ग्रुप के लोग हैं जो आपके साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ काफ़ी अलग लगती है, काफ़ी अस्टॉनिशिंग लगती है कि अच्छा ये इस तरह से तो हमने सोचा ही नहीं था, या अच्छा ऐसे भी ये चीज़ की जा सकती है. एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है लोगों को आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से. ये सारी की सारी चीज़ें फ्यूचर में होंगी जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करना, स्पिरिचुअलिटी पे काम करना शुरू करोगे, ठीक है. एंड स्पेशली ऐसे लोग जो कि स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, जब आप उन लोगों के कांटेक्ट में आओगे तो आपको भी ऐसी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जिसकी वजह से आपका जो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो, जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है. तो आपकी रेप्यूटेशन भी बहुत वंडरफुल है दूसरों के साथ. और ये एक और रीज़न है कि क्यों आपने चूज़ किया कि आप अकेले इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, आप ग्रुप के साथ बढ़ना चाहते हो, ठीक है. क्योंकि आपको पता है कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, तो आप अपना नॉलेज बांटते हो, बाकियों का नॉलेज गेन करते हो. सो दिस इज़ हाउ यू आर ग्रोइंग इन योर स्पिरिचुअल लाइफ इन द फ्यूचर, ठीक है. सो टू सम इट अप, आई वुड अगेन रिपीट फॉर यू कि आप पर्सनल लाइफ में आप थोड़ा सा रिलैक्स करते हो, आप पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक लेते हो, आप इस पॉइंट पे पहुंच गए हो जहाँ पे आप आराम कर सकते हो. आपने अपने आप को इतना ग्रो कर लिया है, अपने ऊपर इतना काम किया है, सेल्फ डेवलपमेंट पे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, सेल्फ ग्रोथ पे, ऑल ऑफ दीज ईयर्स, कि अब आज से 5 साल बाद आप उस जंक्चर पे हो जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, आप ब्रेक ले सकते हो, आप छुट्टी पे जा सकते हो, यू लाइक ट्रैवलिंग, वेकेशन पे जाना, इस टाइप का. और आपके जो इन सारे सालों में आपने जितनी मेहनत करी है, जितना हार्ड वर्क किया है, उसका फल आपको फ्यूचर में इतना ब्यूटीफुली मिल रहा है, इतना अबंडेंटली मिल रहा है कि आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है. अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, अगेन आई वुड लाइक टू सम इट अप बाय सेइंग कि आपने पहली बात तो आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करने लगे कि आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा, जितनी आप अच्छे काम करोगे उतना आपको फल मिलेगा. बेसिकली द लॉ ऑफ कर्मा, उस पर आप बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हो. आप इस जंक्चर पे आ चुके हो कि आपके पास अभी इतना अबंडेंस है वेल्थ का कि आप आराम से चैरिटी करते हो लोगों के लिए, और अगर कोई आपसे मांगता है हेल्प तो आप उसको हेल्प भी करते हो फाइनेंशियली. उसके अलावा आपके जो रेगुलर इनकम है, इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, एक लमसम में बहुत बड़ा अमाउंट आपको सडनली आएगा फ्यूचर में, जो आपको याद भी नहीं होगा कि ये आया कहाँ से, व्हेन डिड आई वर्क फॉर दिस, आपको वो याद ही नहीं रहेगा. बट ये आपके एक अच्छे कर्मों का फल रहेगा जो आपको मिलेगा फ्यूचर में. अबाउट योर मैरिड लाइफ और योर लव लाइफ, बहुत अबंडेंट है. आपकी शादी, आपके किड्स,
बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही अबंडेंट आपकी लाइफ स्टाइल है, और आपका एक छोटा सा कम्युनिटी है वेर इन यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ योर फैमिली एंड योर चिल्ड्रन, एंड यू आपके स्पाउस और आपके किड्स जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो और बहुत लकी मानते हो अपने आप को, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली आपके लिए। स्पिरिचुअली आप ग्रुप में ग्रो कर रहे हो, आप लोगों के साथ रहते हो, आपका एक ग्रुप है जहाँ पे सारे जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं उसी वर्ज पे हैं स्पिरिचुअलिटी में जहाँ पे आप हो। ठीक है, और आप उनसे सीखते हो, वो आपसे सीखते हैं, एंड यू आर एंजॉइंग योर स्पिरिचुअल ग्रोथ एज वेल। नाउ लेट्स सी सम गाइडेंस फॉर यू ग्रुप 2 कि ये सारी जो जर्नी है इस पे पहुंचने के टाइम पे जो भी आपके लाइफ में हर्डल्स या चैलेंजेस आएंगे तो उसको आप कैसे फेस कर सकते हो, और क्या गाइडेंस हमें टैरो कार्ड्स देना चाहती है आपके केस में। ठीक है, ओके, सो सबसे पहला गाइडेंस जो आपके लिए आया है ग्रुप 2 वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग। अगेन नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ में ना आपको ग्रो करने के लिए कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको चैलेंजेस मिलेंगे लोगों की तरफ से। आपको लगेगा कि पर्सनली आप जब ग्रो कर रहे हो, आप जब किसी से इंटरेक्ट करते हो, बहुत ऐसे लोग रहेंगे जो मतलब अटपटा सा बिहेव करेंगे, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, एंड यू विल बी लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, वाई इज़ दिस हैपनिंग। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर यू ग्रुप 2 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शो एन अंडरस्टैंडिंग देयर। अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड आप रखो, आप दूसरों से अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज सामने वाले अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है वो उसका कंट्रोल है, उसका लुकआउट है। यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। आप सिर्फ अपना जो एक्शन है या अपनी जो एक्टिविटी है वो ही कंट्रोल कर सकते हो। और आपके लिए गाइडेंस है कि पर्सनल लाइफ में आपको अंडरस्टैंडिंग खुद दिखानी चाहिए। अगर लोग नहीं समझ रहे हैं या आप आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है, देन डू इट, हैव दैट पेशेंस, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू रिवॉर्ड यू इन द फ्यूचर। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगी, और साथ साथ आपके जो रिलेशन होंगे दूसरे लोगों में उसमें भी हेल्प करेगी ये चीज़। और जब आप अंडरस्टैंडिंग दिखाओगे तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड सामने वाले पे रिफ्लेक्ट भी होगा, इसलिए सामने वाला भी उस चीज़ को शो करेगा। ओके, अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ आई वॉन्ट टू से यू शुड काम डाउन। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर व्हेन इट कम्स टू फिनेंसेस। तो ग्रुप 2 यू शुड काम योर माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आपका जो माइंड है वो बहुत माइंड गेम्स खेलेगा आपके साथ प्रोफेशनल लाइफ में ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम। जब आप यहाँ तक अबंडेंस तक पहुँचे हो, वहाँ तक जाते जाते में आप बीच बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते रहोगे, माइंड गेम्स चलेंगे, माइंड चैटरिंग चलेगी आपकी। तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा शांत रहो, ब्रेथ वर्क करो। ठीक है, मे बी जर्नल इट आउट, जो भी थॉट्स आते हैं लिख दो उसको पेपर पे और फाड़ के फेंक दो, सो दैट यू कैन रिलीव ऑल ऑफ दैट स्ट्रेस। आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल है कि आप ओवर थिंक करना बंद करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। ठीक है, वो आपको सिर्फ पीछे खींचेगी, आपको टेंशन में डालेगी, आप कहीं फोकस नहीं कर पाओगे, तो फिर यू विल एंड अप नोवेयर। तो आपके माइंड को आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू ग्रो प्रोफेशनली रियली वेल। ठीक है, स्ट्रेस मत लो, लोड ज़्यादा मत लो, जस्ट कीप वर्किंग एंड बी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग। एनीवे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लॉ ऑफ कर्मा पे बहुत बिलीव करने लगोगे, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन विद यू इन द फ्यूचर, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ओके, सो द लॉ ऑफ कर्मा डज एग्जिस्ट। इफ़ यू डू गुड, गुड कम्स बैक टू यू, इफ़ यू डू बैड, बैड कम्स बैक टू यू। तो ये चीज़ें भी होंगी आपके साथ। ठीक है, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू विल एक्सपीरियंस दिस फ्रिक्शन, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी माइंड चैटरिंग हो सकती है। तो वो जो सिचुएशंस है ना, वो अपने माइंड में प्ले करना बंद करना चाहिए आपको, कि उसने ऐसा किया, अभी मुझे ये इतने पैसों की ज़रूरत है, या ये फाइनेंशियल चीज़, या मेरा यहाँ प्रमोशन नहीं अटका है। ये सारी चीज़ें जो है ना, नेगेटिव चैटिंग आप बंद करो अपने आप से। सेल्फ टॉक पे आपको बहुत ध्यान देना है प्रोफेशनली। ठीक है, पर्सनली तो ठीक है, यू विल शो अंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज़ एडवाइजेबल फॉर यू, बट प्रोफेशनली आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक पे बहुत ध्यान देना। अगर वो हो रही है तो उसको वहीं स्टॉप करना है, क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन सकती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए, जैसे ही आप पकड़े अपने आप को नेगेटिवली बात करते हुए अपने आप से, उसको वहीं पे स्टॉप करिए और उसका रिवर्स करना शुरू करिए। सो दैट वाज अबाउट द प्रोफेशनल लाइफ का गाइडेंस। नाउ कमिंग टू द मैरिड लाइफ।
या लव लाइफ के गाइडेंस के लिए। सो कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी आपके लाइफ में ग्रुप 2 जहाँ पे आपको बहुत हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे हो सकता है आप कुछ अनकन्वेंशनल पाथ ले रहे हो जो ज़्यादातर लोगों ने उस टाइप के पाथ लिए नहीं हैं। आप किसी इस तरह के रूट से निकलोगे जहाँ पे नॉर्मली लोग नहीं गए हैं, ठीक है, इन योर मैरिड लाइफ और इन योर लव लाइफ। हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो या इंटरकास्ट मैरिज हो या किसी और कम्युनिटी में शादी हो जहाँ पे किसी ने नहीं करी है, तो दैट विल बी एन अनकन्वेंशनल पाथ फॉर यू। मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं इस तरह से बता रही हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है जो बाकी लोगों ने आपकी फैमिली आपके कम्युनिटी में नहीं किया हो, एंड यू मे हैव टू डू दैट। सो इन ऑर्डर टू डू दैट आपको बहुत सारा करेज, बहुत सारा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये गाइडेंस आपके लिए आया है लव लाइफ के लिए। एंड कुछ अनकन्वेंशनल है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी आएगा सोसाइटी की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से कि क्यों ये चीज़, वाई दिस, वाई नॉट दैट, इस टाइप का। तो वो रेजिस्टेंस से आपको बचना है। अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके लिए गाइडेंस आया है टू स्लो डाउन, ओके। सो ग्रुप 2 यू हैव टू टेक इट वेरी स्लो। आपको भागना नहीं है इस चीज़ में। हो सकता है आपको सडनली ऐसा लगे कि नो, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, आई वॉन्ट टू लर्न दिस, आई वॉन्ट टू लर्न दैट, मुझे यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। तो रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, तो आपको वो चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे लेना है, स्लो इट डाउन, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। अगर आप बहुत ज़्यादा भागोगे ना तो हो सकता है थोड़ा टाइम के बाद आप थक जाओ एंड देन यू जस्ट लीव इट एंड गिव इट अप। तो ऐसा मत करना, टेक इट स्लो, वन स्टेप एट अ टाइम। जैसे जैसे होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी चीज़ें, आपको अपने आप ही क्लैरिटी मिलती जाएगी, ठीक है। सो डोंट रश इन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर यू ग्रुप 2, दैट्स ऑल अबाउट योर रीडिंग कैसी लगी आपको, क्या आपके साथ रेजोनेट हुई, क्या आपको पसंद आई रीडिंग? अगर आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी यू कैन टाइप 222 इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप किसी और टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो उस टॉपिक को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना, तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट भी है जहाँ पे मैंने अलग अलग टॉपिक पर रीडिंग्स ऑलरेडी बना के रखी है, तो आप वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। सो आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye.